हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने वर्कशीट 1 कंप्लीट नहीं की थी, 4 क्वेश्चंस हुए थे। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 वर्कशीट 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी, देयर इज द क्वेश्चन नंबर 5 हियर. What will be written here in the question number 5? There is, in a co-educational school, 45% of the total students are girls. 45% of total students. Total students कितने हैं? उनका 45% क्या हैं? गर्ल्स. If there are 440 boys in a school, find the number of girls in the school. आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स उस स्कूल में कितनी होंगी ये निकालना है. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? बॉयज दी हुई हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स आपको निकालने हैं. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट सपोज हियर, लेट टोटल number of students is equals to x. Is this clear? Now let's suppose that there is given here that 45% of the total students का 45% क्या है? girls. So number of girls is equals to 45% of total students. There is given here in the question में दिया हुआ है ये. So solve it. 45% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, of multiply total students are x here. So this will be the calculation. Okay. Now there are number of boys. Number of boys is equals to, number of boys कितने दिए हुए हैं? 440 boys. जो दिया हुआ है अभी तक मैंने वही लिखा है, सिर्फ टोटल स्टूडेंट्स हमने सपोज किए थे क्योंकि बिना टोटल स्टूडेंट्स के हमारे पास क्वेश्चन नहीं निकलने वाला है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स होने चाहिए. सो लेट्स सी, 440 प्लस 45% of x is equals to क्या होना चाहिए? These are the girls and these are the boys, and boys plus girls is equals to total students. यही होना चाहिए. Is this clear? So solve it. solve करेंगे, यहां हो जाएगा 5 9 जा 45 and 5 to the 10 and 0. There is 9x by 20. 440 plus 9x by 20 is equals to x. There is 1 here. Taking LCM. So multiplying it, 440 into 20 plus 9x equals to x. So it will be multiplying here 8820 plus 9x divided by, this 20 is divided here and it will be multiplying in the another side. So 20x हो जाएगा, यहाँ पर multiply करेंगे x को और 20 को. So it will be 20x. Now 9x को हम इधर लेकर जाओ क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो x दोनों एक साइड में होने चाहिए, इसलिए हम 9x को इधर लेकर जाएंगे. There is 8800 is equals to 20x minus 9x. एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कुछ हम सिखाएंगे अभी 6-7 चैप्टर में. 8800 is equals to 11x. So x is equals to, what is here? 8800 divided by 11. 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 0 0. There is 800. Sorry. Is this clear students? There is 8800 is equals to 20 minus 9x. 20 minus 9x is 11x. There is 11x
and we have to find here the x value. So this will be multiplying here. Now अगर इक्वल टू के दूसरी साइड में हम लेकर आ रहे हैं, ये इक्वल टू के इधर है, अब इधर लेकर आ रहे हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा. तो 8800 डिवाइडेड बाई 11 इज दिस आंसर 800. Is this clear, students? Now go to the sixth question. Here is question number 6. Now there is seventh question. In Rohan's birthday party, 90% of his friends came and 3 friends didn't come there. In Rohan's birthday party, रोहन की बर्थडे पार्टी में, रोहन की बर्थडे पार्टी थी, 90% ऑफ फ्रेंड्स केम. उसके 90% फ्रेंड्स तो आए वहां पर, 10% नहीं आए. And 3 friends did not came. Then 3% is the 10%, क्योंकि परसेंट टोटल परसेंट होते हैं 100%. 100% में से कह रहे हैं 90% तो आए हैं और 10% नहीं आए. तो जो 10% नहीं आए वो कौन है? 3 हैं. सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स रोहन हैज. तो रोहन के टोटल फ्रेंड्स कितने हैं ये आपको निकालना है. तो ऐसे में अगर टोटल फ्रेंड्स नहीं है तो 10% किसका? टोटल स्टूडेंट्स का, टोटल फ्रेंड्स का ही तो 10% नहीं आए. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल फ्रेंड्स उसके कितने थे. तो लेट्स सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, सॉरी स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन नंबर 6 स्किप हो गया है. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए सेम क्वेश्चन है जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बट दोनों क्वेश्चन में एक साथ करवा रही हूँ. कह रहे हैं कि पोटैटो सेलर सेल्स 70% ऑफ द टोटल पोटैटोज. अपने टोटल पोटैटो वो जितना भी लेकर आया उनका 70% तो वो सेल कर देता है, लेकिन इवनिंग में एंड स्टिल हैज 150 kgs पोटैटोज लेफ्ट विद हिम. लेकिन उसके पास अभी भी 150 पोटैटोज लेफ्ट रह गए हैं. इट मीन्स जो लेफ्ट पोटैटोज हैं 70% अगर उसने सेल कर दिया तो टोटल 100% होते हैं. 100 में से 70% माइनस करोगे तो 30% बचेगा. तो जो 30% पोटैटोज हैं वो अभी भी उसके पास रह रहे हैं. इट मीन्स ये 150 kg दिया हुआ है, ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 30% के इक्वल. सो वेट ऑफ पोटैटोज ही हैड ओरिजिनली. तो ओरिजिनली हम सपोज कर लेते हैं दैट इज द एक्स पोटैटोज, एक्स किलोग्राम पोटैटोज ही हैव. देखिए लेट द वेट ऑफ ओरिजिनल पोटैटोज. ओरिजिनल पोटैटोज का वेट हमने सपोज कर लिया दैट इज द एक्स. देन लेफ्ट पोटैटोज कितने हो गए? 100 माइनस 70% दैट्स इक्वल्स टू 30%. ये तो हो गया परसेंटेज में, लेकिन जो लेफ्ट पोटैटोज का वेट दिया हुआ है अभी भी उसके पास जो बचे हुए हैं वो 150 kg दिया हुआ है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि ये लेफ्ट पोटैटोज इक्वल होने चाहिए, 30% ऑफ एक्स और 150 दोनों इक्वल होने चाहिए. तो 30% जितने उसके पास थे एक्स का 30% किसके इक्वल हो जाएगा? 150 के इक्वल हो जाएगा. सो लेट्स सोल्व. 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 150. वी हैव टू फाइंड हियर द एक्स. 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30. 10 से 10 कट, 3 5 जा 15. There is the 500. So weight of original potatoes that's equals to 500 kg. x की वैल्यू निकल गई. नाउ 7th क्वेश्चन में भी यही था. उसके जो फ्रेंड्स थे वो जो नहीं आए वो दिए हुए हैं आपको 3, और जिन्होंने अटेंड की पार्टी वो 90% फ्रेंड्स थे. तो जो लेफ्ट जो रह गए जिन्होंने पार्टी अटेंड नहीं की वो कितने परसेंटेज ऑफ फ्रेंड्स थे? 10% रह गए, क्योंकि 90% ने तो अटेंड की है, 10% ने अटेंड नहीं की. 100 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 10%. अब ये जो 10% है ये 3 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये भी वही फ्रेंड्स है जिन्होंने अटेंड नहीं की. ये आपको परसेंट में दिया हुआ है, ये आपको नंबर्स में दिया हुआ है, बट हैं तो दोनों इक्वली. सो लेट्स देयर 10% ऑफ टोटल फ्रेंड्स एक्स इक्वल्स टू 3. एक्स का 10% 3 के इक्वल होना चाहिए. सो लेट्स सोल्व हियर. 10 डिवाइडेड बाई 100 into x equals to 3. We have to find here the value of x. So let's check it into 10. X is equals to 30. So Rohan has 30 friends. टोटल कितने फ्रेंड्स थे उसके?
30 फ्रेंड्स, 30 में से 3 नहीं आए और 27 उस पार्टी ने, तो 27 फ्रेंड्स ने उसकी पार्टी अटेंड की थी। इज दिस क्लियर? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इन ए क्विज कॉम्पिटिशन, एक क्विज कॉम्पिटिशन हो रहा है। रवि गेव आंसर्स ऑफ 70% ऑफ द क्वेश्चंस। रवि ने 70% ऑफ द क्वेश्चंस का तो आंसर दे दिया, जितने क्वेश्चंस थे उनका 70% तो वो आंसर दे चुका है, लेकिन इट मीन्स आंसर नहीं दिया है वो कितने परसेंट हो गए, 30% रह गए हैं। 30% जो क्वेश्चन रह गए हैं उनके आंसर वो नहीं दे पाया। ही फेल्ड टू गिव आंसर्स ऑफ 6 क्वेश्चन, और ये क्या कह रहा है, जितने में वो फेल हुआ, जितने क्वेश्चन वो नहीं कर पाया वो यहाँ तो 30% था, तो ये तो उसकी परसेंटेज निकल गई, लेकिन यहाँ उन्होंने नंबर्स दे दिए कि जितने क्वेश्चन वो करने में फेल हो गया, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 6 क्वेश्चन जिन्हें वो नहीं कर पाया था। और यहाँ 70% वो कर पाया है तो 30% नहीं कर पाया, तो 30% ऑफ टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू 6। इज दिस क्लियर? सेम क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्विज कॉम्पिटिशन। लेट्स सी, अगेन सेम क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर x and failed to give answers, that questions are 6, and percent of questions whose answer is not given। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर नहीं दिया गया था उनकी परसेंटेज कितनी थी, 100 - 70%। 70 का तो उसने आंसर दे दिया था, बट 100 में से 70 माइनस करेंगे तो 30% ऐसा रह गया जिसका आंसर उसने नहीं दिया था, और वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन के इक्वल दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% of x equal to 6. So 30% is 30 divided by 100 into x equal to 6. So x equals to 6 into 100 divided by 30. It will be the 3 1 3, 3 2 6. There is 20 here. X is equals to 20. Is this clear, students? So total number of questions are is equals to 20. Is this clear, students? This will be done here. Now there is question number 9. Question number 9 देखिए, out of a class of 45 students, total students दिए हुए हैं, अब देखिए 45 students दिए हुए हैं, उसमें से 5 absent हैं, 5 absent हैं, मीन्स अब 5 एब्सेंट होने के बाद स्टूडेंट्स कितने बच गए, 40 स्टूडेंट्स बच गए। कह कि 30% ऑफ द रिमेनिंग हैड फेल्ड टू डू होमवर्क करने में फेल हो गए 30%, जो बच गए थे एब्सेंट होने के, जो प्रेजेंट थे उनका 30%। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड द होमवर्क, जितने ने होमवर्क किया। 30% ने होमवर्क नहीं किया, इट मीन्स होमवर्क कितने ने किया, 100 - 30, दैट इज द 70%। 70% 40 का 70% स्टूडेंट्स ने होमवर्क डन किया। लेट्स सी, देयर इज, सो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें, 45, एब्सेंट स्टूडेंट्स है 5, रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने बच गए, 45 - 5, 40। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज 45 - 5 इज इक्वल्स टू 40। नाउ परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड होमवर्क, क्योंकि यही पूछा है तो हमें यही निकालना है। परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड होमवर्क जितने स्टूडेंट्स ने किया उनकी परसेंट कितनी थी, 100 - 30। 30 तो वो थे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था, तो जिन्होंने होमवर्क किया होगा वो कितने हो जाएंगे, 100 में से 30 माइनस कर दीजिए, दैट इज 70%। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70% ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 70% ऑफ 40 स्टूडेंट्स डिड देयर होमवर्क, और वो हमें निकालना है कितने हैं। तो 70% ऑफ 40, 70% हटा करके 100 लगाएंगे इनटू 40, 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, 7 4 जा 28। सो देयर आर 28 स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर वर्क आउट ऑफ 40, जिसमें से 5 तो एब्सेंट थे और 28 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 40 में से होमवर्क किया था। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट वर्कशीट, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस
In the profit and loss, we have already done in the 6th class this chapter, and I will give you the brief description here. Profit, what do you mean by the profit? There is any amount on which there is anything which we sell it at any amount, that is the selling price, and which we buy at any amount, that is the cost price, that is the CP. एक ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर हम उस चीज को खरीदते हैं तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है, एंड अगर किसी चीज को बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस हो जाता है, एंड अगर किसी अमाउंट के ऊपर हम खरीदते हैं किसी चीज को तो वो सीपी हो जाता है, कॉस्ट प्राइस. खरीदने का प्राइस कॉस्ट प्राइस है और बेचने का प्राइस एसपी है, सेलिंग प्राइस है. इज दिस क्लियर? लेकिन प्रॉफिट हमें कब होगा? जब हम किसी चीज को, सपोज यू हैव वन थिंग दैट इज एनी बुक और नोटबुक, और उसकी कॉस्ट आप 90 रुपीज में आप उसको लेकर आए और आपने उसे 100 में बेच दिया, तो बताइए उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? यस, प्रॉफिट होगा. एंड अगर आप उस चीज को 90 में लेकर आए लेकिन आपने 80 में बेच दिया, अब बताइए यहां तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है. 90 रुपीज में तो आप लेकर आए हो, फिर उसको आप 80 में बेच रहे हो, इट मीन्स यहां आपको लॉस हो रहा है. तो बताइए कि एसपी ग्रेटर हुआ या सीपी? कब? जब प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट होगा तो एसपी बड़ा होगा तभी हमें प्रॉफिट हो रहा होगा. सीपी से ज्यादा ले रहे होंगे, ठीक है? तो जब माइनस करते हैं तो बड़ा पहले लिखते हैं, तो प्रॉफिट में एसपी बड़ा होगा, एसपी माइनस सीपी. लॉस में सीपी माइनस एसपी. एसपी इज ग्रेटर देन सीपी व्हेन गेन और प्रॉफिट, एंड एसपी इज लेस देन सीपी देन लॉस. Is this clear? These are the two formulas which we will be used in this worksheet. The additional amount spent on the transport, ये बहुत important point है, आप इसे नोट डाउन करके रखेंगे. The additional amount spent on transportation, rent, labor charges, repairing, etc. are known as overhead expenses. Overhead expenses मतलब जितनी अमाउंट में आपने उसे खरीदा और प्लस में उसका ट्रांसपोर्ट भी दिया, रेंट भी दिया, लेबर चार्ज भी दिया, रिपेयरिंग भी दिया, वो आपका पूरा कॉस्ट प्राइस में आता है. ओवरहेड एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस. जितने में आपने खरीदा वो सिर्फ जितने में आप खरीद कर लेकर आए उतने में ही नहीं, उसकी अगर रिपेयरिंग भी करवाते हो आप, किसी भी तरह का और खर्चा करते हो, खरीद के अलावा अगर और खर्चा कोई करते हो उसके ऊपर, तो जो सीपी हमारा टोटल होता है वो हम ये पूरा काउंट करते हैं. ये सारी चीजें मिला करके हम काउंट करेंगे. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे एंड वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके स्टूडेंट्स? ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. थैंक यू. फेयर नोटबुक में आपका सारा होमवर्क हो जाना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, बाय.